न्याय संगत से मैं प्रणीत पाराशर। बहुचर्चित और नवीनतम मामलों की श्रृंखला में आज हम एक ऐसे मामले में बात करेंगे जो किसी कोर्ट के द्वारा निर्णीत नहीं है, लेकिन एक बहुचर्चित मुद्दा है जिस पर पूरे देश में बहस चल रही है। ये बात है वर्चुअल कोर्ट्स को लेकर। कोविड-19 महामारी के चलते उसके प्रसार को रोकने की दृष्टि में न्यायालयों ने ये कदम उठाया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो रही है और मामले निपटाए जा रहे हैं। लेकिन वर्चुअल कोर्ट और उसमें हो रही कार्यवाहियों को लेके काफ़ी विवाद है और मुख्य रूप से ये देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जिसके लिए भारत के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष महोदय ने यह प्रश्न उठाया कि वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से जो सुनवाई हो रही है उस तकनीकी से बहुत से वकील उस तकनीकी को न जानने की वजह से वो इन कार्यवाहियों में भाग नहीं ले पा रहे हैं, जिससे न्याय अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। 24 मई 2020 को नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के एक न्यायालय फोरम कार्यक्रम के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने उसमें अपना व्याख्यान दिया, जिसमें न्यायमूर्ति ने कहा कि चूंकि वर्चुअल कोर्ट वर्तमान में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं, किंतु ये खुली कोर्ट की तरह सुनवाई करने का एक विकल्प है, अर्थात वर्चुअल कोर्ट खुली कोर्ट का स्थान नहीं ले सकती हैं। नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में जो विषय था जिस पर बात चल रही थी, उसका टाइटल था फ्यूचर ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स एंड एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया। उस पर माननीय न्यायमूर्ति ने कुछ बातें कही जो महत्वपूर्ण हैं। न्यायमूर्ति ने कहा कि मैं इस विचार से लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई कुछ प्रकार से रामबाण है, एक अच्छा फॉर्मूला है जो खुली अदालतों की सुनवाई का एक विकल्प है। हमारे पास महामारी के समय कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिसके माध्यम से हम सुनवाई कर सकें, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया गया। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि समाज के एक बड़े हिस्से के पास प्रौद्योगिकी और इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इंटरनेट की पहुंच उन लोगों तक नहीं है। ट्राई के रिकॉर्डों को देखें तो उसके आंकड़ों के अनुसार भारत में इंटरनेट का घनत्व 52% है। इसमें लगभग 25% लोगों के पास स्मार्टफोन की पहुंच है। न्यायमूर्ति ने कहा कि कोविड-19 बिना किसी चेतावनी के आया। हमने वकीलों की संख्या कोर्ट में कम की, कोर्ट को सैनिटाइज कराया। उसके बाद भी जब बीमारी का प्रसार ज्यादा बढ़ने लगा तो न्याय की पहुंच के लिए हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया और सुनवाई करना शुरू की। न्यायमूर्ति ने यह भी माना कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पूरे सिस्टम में नहीं आ सकते थे, फिर भी हम इसे इसलिए सक्षम कर पाए कि हमारे पास मजबूत बुनियादी ढांचा पहले से अस्तित्व में था और हमने वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई से बहुत सारे मामलों को निपटाने में हम सफल हो सके। कोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट्स के फ्यूचर में जो युवा कानून स्नातक हैं उनके बारे में कहा कि युवा कानून स्नातक के लिए तकनीकी मुकदमेबाजी, वर्चुअल कोर्ट से सुनवाई, ये एक आकर्षक विकल्प रहेगी और इस पर वो काम करेंगे।